आज मुझे मौका मिला है कि ये जो हमारे बलोचिस्तान के शहरी हैं, बच्चे बच्चियां, ख़वातीन मर्द, जिनके लवाहिकीन गुमशुदा हैं कई महीनों से, कई सालों से, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि इस किस्म की जुल्म और ज़्यादती 21वीं सदी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। आगे भी मैं मेंबर था, ये कमीशन बनाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरदार अख्तर मैंगल साहब की क़यादत में, और उसमें मैं भी था, रज़ा रब्बानी साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे। तो हमने उसमें भी ये बड़ी आवाज़ उठाई थी, रिपोर्ट भी पेश की है जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। पाकिस्तान ख़ुद एक जमहूरियत का पैदावार है, कायद आज़म की क़यादत में बैलेट बॉक्स के ज़रिए आया था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक़्त भगत सिंह के लिए, जिसको बरतानवी साम्राज्य दहशतगर्द कहते थे, उसके दिफा के लिए आवाज़ उठाई, उसके इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाई। जब गांधी खामोश था, कांग्रेस का कायद आज़म ने उठाई। तो ये हमारा DNA में है, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती, ह्यूमन राइट्स। और अगर अपने मुल्क के अंदर हमारे बाशिंदों के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ इस किस्म का सलूक हो, तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि बात सही करना, कलमा हक़ कहना, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अभी मैं तेहरान से आ रहा हूँ, कल गाज़ा की कॉन्फ्रेंस थी पैलेस्टीन की, उधर भी मैंने कहा कि ये जो इज़राइल जराइम कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके पीछे जो मगरब उसके साथ है, चाहे अमेरिका है या यूरोप है, वो गलत कर रहा है। कश्मीर के हवाले से हम आवाज़ उठाते हैं कि ये जो मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत कर रही है, तो इंसानियत के हवाले से हमें बात करनी चाहिए, कानून की बालादस्ती के हवाले से करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक सुनहरा मौका है। मैं अपील करूँगा जितनी सियासी जमातें हैं इस वक्त, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि अपने मंशूर में नंबर 1 पॉइंट ये रखें कि 8 फरवरी का इलेक्शन है, कि मिसिंग पर्सनस का मसला हम मिल के हल करेंगे वंस एंड फॉर ऑल, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, उसको अगर पकड़ना है कोर्ट में लाएं, इल्ज़ाम FIR पेश करें, मुकदमा हो, अगर उनके ख़िलाफ़ सबूत है सज़ा मिले, अगर सबूत नहीं तो उनको बरी करें। और ये हर पार्टी का फ़र्ज़ है पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम हर पाकिस्तानी शहरी का, उनके इंसानी हकूक़ का, चाहे बच्चे हो या बच्चियाँ हो, उनका दिफा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। थैंक यू। अच्छा सर, मैंने कंप्लीट हो गया, बाकी मैंने बहुत बात कर दी। वो ये वाक़यात हादसात की बात ना करें, बाकी हो गया। इनको मुश्ताक साहब बड़े दबंग आदमी है, और ये मैंने अनाउंस कर दिया है कि ये पाकिस्तान के पहले सफ़ीर होंगे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत में, जब बनेगी अल-कुद्स अल-शरीफ में, पाकिस्तान के सफ़ीर होंगे। मैं तो मुशाहिदा कर रहा हूँ उनके साथ। हाँ, ये पकड़ लेते हैं। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, आ गए डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर है। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर है। जी जनाब। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत पाकिस्तान का, बल्कि हुकूमतों का बलूचिस्तान के बारे में हमेशा जो पॉलिसी है, इन इश्यूज़ पर वो 2 नुकात पर मुश्तमिल है। इनको इग्नोर करो, नेगलेक्ट करो, इनकी चीखों पुकार पर ध्यान ना दो, और मुसलसल नज़रअंदाज। आप देखें ना, यहाँ पे 15-15 साल से, 16-16 साल से लोग मिसिंग हैं। ये तो बदतरीन किस्म की बशरी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो पहली चीज़ ये है कि इनके फरियाद को, इनके दुख को, इनके दर्द को, इनकी चीखो पुकार को, इनकी आहो फ़गां को मुस्तकिल नज़रअंदाज करो। और दूसरी पॉलिसी ये है कि जब ये चीखो पुकार नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए तो वायलेंस का इस्तेमाल करो। तो ये गलत है। आप जो अपनी 2 नकाती पॉलिसी है, इससे आप इनको दूर कर रहे हैं, इससे आप नफ़रत बो रहे हैं, इससे आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनके साथ ये रवैया ना करें। ये जो मसाइल हैं, जैसे बालाच बलोच की शहादत से ये इशू पैदा हुआ था,
और वो अदालत ने रिमांड दे दिया और आपने मार दिया, और फिर अदालत ने आपसे कहा कि FIR दर्ज कर लें। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी बात यह है कि 2 मुतालिबात हैं बुनियादी तौर पर। तमाम जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब करो, जिस तरह सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा, किसी के खिलाफ सबूत है तो अदालत में पेश करो, सज़ा दो, कोई तनकीद नहीं करेगा आपके ऊपर। लेकिन जब आप अदालत में पेश नहीं कर सकते, सबूत नहीं देते और 15-15, 20-20 साल से जबरी तौर पर लापता करते हैं, इसका मतलब बेगुनाह है, वो मासूम है, आपके पास सबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, जो CTD कर रहा है, इसके अलावा बाकी लोग कर रहे हैं, ये गलत है। इससे पहले भी सेनेट में हमने आवाज़ उठाया था कि FC ने वीडियो, उसकी रिपोर्ट मौजूद थी कि किस तरह अपने वालिदैन के सामने एक बच्चे को, एक नौजवान को जो है वो कत्ल कर दिया। तो ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। यही 2 मुतालिबात इन्होंने रखे हैं। और आप देखें कि आपने उनके खिलाफ यहाँ पुलिस का फोर्स इस्तेमाल किया, आपने वाटर कैनन से उनके ऊपर रात 1 बजे हमला किया। अभी भी आपने 100 FIR इनके खिलाफ दर्ज किए हैं। अभी भी 100 लोग या जेलों में हैं या लापता हैं। डॉक्टर ज़हीर बलोच का इशू जो है वो अभी तक लापता है। मैंने आज सुबह भी मुर्तज़ा सोलंकी से बात की है कि खुदा के लिए आप लोग जाएं इनके पास। और मैं CTD जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA, उनसे पूछता हूँ, क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्यों इनको यहाँ सहूलियात नहीं दे रहे? यह तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप यहाँ उनको प्रोटेक्शन दें, आप यहाँ इस सर्दी में उनको सहूलियात दें। आप पीने के पानी तक इनको फराहम नहीं कर सकते। इनके पास पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं। आप ना मुतालिबात इनके तस्लीम करते हैं, ना इनके चीखो पुकार को सुनते हैं, ना इनके दुख दर्द का मदावा कर रहे हैं। और आप स्टेट की तरफ से कम ये मेहमान आए हैं, तुरबत से एक बंदा, गवादर और पसनी से ये बूढ़े, ये आए हुए हैं, तो आप कम से कम पानी तो दे पीने के लिए उनको। तो मैं समझता हूँ उनके मुतालिबात तस्लीम किए जाएँ। इस्लामाबाद पुलिस, निगरान हुकूमत माफ़ी मांगे, FIR सारे वापस लें, गिरफ्तार लोगों को रिहा करें, और ये जो इनके मुतालिबात हैं इनको तस्लीम किए जाएँ। अच्छा और एक और बात, आज मैंने सेनेट में इस पे बोलने की कोशिश की, और मैंने अपील की, मैंने दरख्वास्त की, मैंने मिन्नत की कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बहुत बड़ा वाक़या है, बड़े दिनों के बाद सेनेट का इजलास हो रहा है और बलूचिस्तान से लोग आए हैं, और सेनेट हाउस ऑफ द फेडरेशन है, तो हम इनकी आवाज़ उठाएं। ये जो बलोच लॉन्ग मार्च है, इनकी दर्द को सेनेट की फ्लोर पर बयान करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन जब इजलास होगा जुम्मे को, जब तक हम बलोच लॉन्ग मार्च का दर्द सेनेट के फ्लोर पर बयान ना करें, हम कोशिश करेंगे, हम इसे वापस नहीं होंगे, और ये दर्द ज़रूर हम इंशाअल्लाह जुम्मे के दिन सेनेट के फ्लोर पर बयान करेंगे।